हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं ये फास्टिंग वाले दिन चल रहे हैं, और जो 40 दिन का फास्टिंग होता है, और इन दिनों को महान लेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दिनों में बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई, बहुत सारी मैडमें और सर फास्टिंग रखे होंगे। तो मैं खास करके आज उनके लिए प्रेयर करूंगी कि परमेश्वर उनके घुटनों में बल दे और उन्हें ताकत दे कि इस फास्टिंग को वो पवित्रता से कर सकें। और प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगी कि जो भाई बहन पेपर दे रहे हैं, इस समय पेपर भी चल रहा है, तो जब एग्जाम देते हैं तो उनको लिखने में प्रभु सामर्थ्य दे, बुद्धि ज्ञान दे। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करूंगी प्रियो कि आपके घर परिवार में प्रभु आशीष करे, और आपके घरेलू काम में भी परमेश्वर आशीष करे, और वो फिर चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस। तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, और आपके खेती बाड़ी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थ्य यहोवा प्रभु जी। मैं बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों के समीप आती हूँ प्रभु जी। आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, आप आकाश पृथ्वी रचने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। खास करके मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये जो दिन चल रहे हैं ये फास्टिंग के दिन है, पवित्र दिन है प्रभु जी। और इन दिनों में बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं, बहुत मैडम सर हैं जो फास्टिंग रखे हुए होंगे प्रभु। मैं नहीं जानती, परंतु आप सब कुछ जाने परखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं खास करके उन भाई और बहनों को आपके हाथ में शब्द देती हूँ जो फास्टिंग किए हुए हैं प्रभु जी। आप उन्हें आशीष कीजिए, उनके घुटनों में बल दीजिए, ताकत दीजिए, उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि इस फास्टिंग को वो पूरा और अच्छे से, सच्चे मन से, हृदय की गहराई से कर सके, ताकि उनका प्रतिफल उन्हें मिलने पाए प्रभु जी। मैं नहीं जानती कौन कितने दिन का किया हुआ है प्रभु जी। आप सहायता कीजिए कि वो जितने दिन के फास्टिंग को रखे हों प्रभु जी, आप उससे संभालिए और उतने दिन उसको संभाल बचा कर रख, और उसके फास्टिंग को आप आशीषित कर आपके नाम में वो फास्टिंग करके और आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है कि जब तुम फास्टिंग करो तो तुम्हारा मुंह बना ना हो और ना कपटियों की समान। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को प्रभु जी, आपके हाथ पे शब्द देती हूँ प्रभु जी, इनका मुंह ना बना हो और ना कपटियों के समान ये आपके फास्टिंग को करने पाए। ये पवित्रता से और दिल से और हृदय की गहराई से आपके फास्टिंग को करने पाए, ताकि इनका प्रतिफल इन्हें मिलने पाए प्रभु जी। और आपके वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के एक एक वचनों से जीवित रह सकता है प्रभु जी। आज ये जो फास्टिंग किए हुए हैं सभी भाई बहन को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ये रोटी से नहीं परंतु आपके वचनों से जीवित रह सके। आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करके इन्हें संभाल बचा के रखिए, जीवित रहने पाए कि आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। आप सामर्थ्य यहोवा हैं, आप सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, हाई स्कूल, इंटर में, और भी बहुत पेपर होते हैं जॉब वाले प्रभु जी। मैं हर एक पेपर को आपके हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु जी। आप उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है यदि तुम्हें बुद्धि ज्ञान की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को आशीष दे जिन भाई बहनों का पेपर है प्रभु, उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान दे, समझ दे कि वो अच्छे से पढ़ने पाए, और जो पढ़े वही एग्जाम में आने पाए, ताकि वो लिख कर और अच्छे नंबर से पास होने पाए और आपकी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ कि इनके घर परिवार के जो भी घरेलू काम है प्रभु, आप उसमें आशीष कीजिए प्रभु जी। यदि कोई जॉब कर रहा है प्रभु जी, आप उनके सर्विस में आप आशीष कीजिए, वो बड़े डर के साथ, भय के साथ अपने कार्य को करने पाए, ताकि उसमें वो महान उत्पन्न होने पाए, महान होने पाए, और उन्हें आशीष कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करती हूँ फिर
यदि वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद का धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु आप उसमें भी आशीष कीजिए मेरे राजा। आप अपने आत्मा से भरिए प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर सच में आप हमारी हर एक एक विनती को सुनने वाला है और उत्तर देने वाला है प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है अपने समझ के सहारा न ले प्रभु जी। जो भी जॉब और जो भी अपने घर के काम कर रहे हैं प्रभु जी, और जो भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु जी, वो अपने इच्छा से नहीं, अपने समझ का सहारा लेकर नहीं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार कार्य को करने पाए, ताकि वो आशीष और अनुग्रह और सामर्थ्य आपके पाने पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते उनके खेती बाड़ी में आप आशीष करिए, उनके घर परिवार में, उनके बाल बच्चों को प्रभु जी अपने आत्माओं से भर दीजिए प्रभु जी, कि आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, आपकी बड़ाई होने पाए। आप उनकी संतानों में, उनकी कठौती में और उनके हर एक एक कार्य में आशीष कीजिए, कि आपकी महिमा होने पाए राजा। तो सच में सब कुछ जानने पर रखने वाला परमेश्वर है यीशु राजा। मुझे आशा है कि आप मेरी विनती को सुनाया और सच में उसका उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है यदि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो तो उसको मान लो कि मैं पा गया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी विनती को सुना और सच में उत्तर दिया है। मुझे यकीन है कि आप जरूर आशीष करेंगे और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। धन्यवाद करती हूँ फिर से प्रत्येक जन को, प्रत्येक भाई को आपके पवित्र हाथ में शब्द देती हूँ प्रभु जी। आज हर एक एक भाई को अपने आत्मा से, अपने आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। यीशु राजा उभरता हुआ उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर, कि आपकी महिमा होने पाए मेरे राजा। तो करुणा से भरा दयालु परमेश्वर, तू आदर के योग है, महिमा के योग है प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ यदि पीड़ा दर्द में, समस्याओं में है, परेशानी में है, तो प्रभु जी आपसे दुआ करती हूँ आज उन्हें छू लीजिए, अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए और सारी समस्या, पीड़ा दर्द, दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु नासरी के नाम में नष्ट हो जाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमें यह अधिकार दिया कि हम दुष्ट आत्मा को डांटें और दुष्ट आत्मा दूर हो जाने पाए प्रभु जी। आज मैं इसी अधिकार से हर एक एक भाई बहन के जीवन से दुष्ट आत्मा की शक्ति, दुष्ट आत्मा की आत्मा यीशु आपके नाम में दूर करते हैं परमेश्वर। आप सहायता कीजिए। हालेलुया। आपकी महिमा हो परमेश्वर, हर एक एक के जीवन में आपका आशीष होने पाए। आप अपने कार्य को कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद मेरी राजा। मुझे यकीन है कि आप मेरी विनती को सुने। हालेलुया। धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना जीवित उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद। सो मेरे प्रियो, इस प्रार्थना से परमेश्वर आप सबको आशीष दी। गॉड ब्लेस यू।